भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना, भगवान बनने की वो कला को आत्मसात करना है, भगवान बनने की हैसियत को अपने अंदर लेके आना है, उस पर अपनी बात चल रही है। और 11वें नंबर पर आचार्य भक्ति पर अपना मंगलाचरण है कि तीर्थंकर बनना है तो आचारवान गुरु की करो भक्ति, तीर्थंकर बनना है तो आधारवान गुरुओं की करो भक्ति, तीर्थंकर बनना है तो व्यवहारवान गुरुओं की करो भक्ति, तीर्थंकर बनना है तो प्रकर्ता गुरुओं की करो भक्ति, तीर्थंकर बनना है तो अपाय उपायदर्शी गुरुओं की करो भक्ति, तीर्थंकर बनना है तो अपीड़क गुरुओं की करो भक्ति, तीर्थंकर बनना है तो अपरिश्रावी गुरुओं की करो भक्ति, तीर्थंकर बनना है तो निर्यापक गुरुओं की करो भक्ति। इस युग के आदि से ही अगर धर्म का प्रभाव चला है तो तीर्थंकरों के माध्यम से चला है, लेकिन उस तीर्थंकरों के उस धर्म को भी अगर प्रभावित अगर किया है तो वो किया है कौन ने, इन आचार्य भगवंतों के माध्यम से हुआ है। आप लोगों से बोला था हमने, जो आचारज भक्ति करे है सो निर्मल आचार दरे, जो आचार्य भगवान की भक्ति करता है उसका निर्मल चारित्र हो जाता है। आचार्यत्व बहुत गरिमापूर्ण स्थान है, ये कोई उपाधि नहीं, ये एक दायित्व है। संघ संचालन का जो संघ के नायक होते हैं उनके माध्यम से संघ की वो परंपरा चलती है। और एक और बात बोली थी कि जो सबकी चिंता में लगे हैं उनका चिंतन करने से हमारा चित्त निर्मल बन जाता है, अपने चित्त को निर्मल बनाना है। तो और एक और बात बोली थी, परहित संपादन एकम कार्यम आचार्य वर्यम, जो सबके कल्याण की बात सोचते हैं वो आचार्य होते हैं। और एक और बोली थी क्या, अवाक विषयकम वपुषा मोक्ष मार्ग निरूपेंद्र, मतलब उनका वो पूरा शरीर ही एक एक क्रिया एक एक प्रक्रिया वो मोक्ष मार्ग को बताने वाली होती है। ऐसे वो गुरुदेव होते हैं, उन गुरुदेव के विषय में से बोला था। और फिर उसके बाद तीर्थंकर बनना है तो आचारवान गुरुओं की करो भैयावर्ती, मतलब आचारवान का मतलब क्या, जो स्वयं पाले और दूसरों को रास्ता दिखाए वो होते, मतलब जो बोलते कम थे और करके ज़्यादा दिखाते थे वो होते, जो मुख से उच्चारण के बिना ही अपनी चर्या के माध्यम से मोक्ष मार्ग को अपने आप बताते चले जाते, निरूपण करते चले जाते थे, जिनके संरक्षण में अनेकों अनेकों जीवों ने अपना कल्याण किया है। और कल उनके गुणों का मैंने व्याख्यान किया था कि ऐसे वो आधार हैं। हमारे गुरुदेव थूकते भी नहीं थे, रात में चलते भी नहीं थे, दरवाज़ा खिड़की भी बंद नहीं करते थे, ऐसी चर्या का पालन किया। डोंगरगढ़ का वो संस्मरण हमने केशलोज का बताया, अमरकंटक का हरपिस वाला केशलोज वाला भी बताया था। मतलब वे हर आवश्यक को समय पर और पूरी निष्ठा के साथ करते थे, प्रतिक्रमण बड़ा इसी तल्लीनता के साथ करते थे, भाव विभोर होकर करते थे कि जो देखता था वो उनको देखता ही रह जाता था। वो छोटा प्रतिक्रमण जो शाम का भी हो रहा है तो बड़ी भक्ति भाव से गदगद भाव से वो करते थे। और हर क्रिया, और वो क्या है कि अपनी खुद की क्रिया से वो क्या बनते थे, आधार बनते थे पूरे संघ को, कैसे पूरे संघ को सिखाते थे। उनका काम ये था कि मैं अगर करूँगा तो मेरे शिष्य बहुत अच्छे से करेंगे। तो उनकी बहुत सारी क्रियाएं तो सिर्फ इसलिए होती थी, शरीर में सामर्थ्य नहीं हो तब भी वो बहुत अच्छे से करते थे कि नहीं मैं थोड़ी बहुत भी गलती कर लूँगा तो मेरे शिष्य वही सीखेंगे। और मैंने आपको बताया था ना कि मेरे साथ भी उन्होंने क्रिया कर कर एक बताया था आपको, आवर्त करने वाली बात मैंने एक दिन बताई थी आपको कि मैं जल्दबाजी में आवर्त नहीं करता था, क्योंकि सब कमरे की व्यवस्था मुझे संभालनी होती थी, दरी लगी है, ठंड है, थोड़ा सा घड़ी वगैरह सामने रखी रहती इसको हटाना, तो मैं जल्दी जल्दी कर लेता था। तो आचार्य श्री ने सिर्फ बोला नहीं कि आप आवर्त गलत कर रहे हो, उन्होंने तो तेज तेज आवाज में भक्ति भाव से आवर्त चालू कर दिया। प्राग दिग्व्यंतर केवली जिन सिद्ध साधुगण, तेज तेज आवाज में करते थे वो। और तेज आवाज में करने के बाद बहुत दिनों बाद में समझा, और फिर समझने के बाद आचार्य जी से बोला तो उन्होंने एक ही बात बोली, बस जैसे हम करते हैं अगर आपको अच्छा लगता हो तो हमारे जैसे आप भी कर लिया करो। बोले बाहरी क्रियाओं में तुम पड़ गए हो, इसकी व्यवस्था उसकी व्यवस्था वो सब होती रहेगी, शावक का काम है, आप ज़्यादा विकल्प ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। पहले उन्हें डायरेक्ट नहीं कहा, पहले क्या अपना स्वयं करके बताया कि ऐसे वो दिग्वंदन करना चाहिए, भक्ति भाव से करना चाहिए, बिल्कुल अहोभाव से करना चाहिए। क्योंकि वो आचार्य श्री कहते हैं, उस दिन बताया था हमने कि वो जो दिग्वंदन करते हैं उन दिग्वंदन में
सब कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्यालयों को नमन हो जाता है, जितने भी गुरु विराजमान है उन सबको नमन हो जाता है। मतलब जितनी पूजनीय वंदनीय जो भी इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी महान विभूतियां हैं, उन सबको नमन पहुंच जाता है। आपके दिग्वंदन में कुछ बचता ही नहीं चारों दिशाओं में। बोले इतना अच्छा काम कभी आप ऐसे करते से हो रहा है? बोले ऐसे नहीं, बहुत भक्ति भाव से करना चाहिए। तो वो हमेशा करके अपनी चर्या के माध्यम से हमें मोटिवेट करते थे, हमें वो रास्ता अपने आप दिखा देते। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। इस प्रकार से हम सीखते। आचार्य श्री जी का ये जो हाई को ये बार बार रिपीट करते थे। वो वही कहते थे, तेरी दो आंखें तेरी और हजार सतर्क हो जा। तेरी तो दो आंखें हैं, लेकिन तेरी और हजार आंखें हैं। तो बस हम वास्तविकता में अपने को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो हजारों आंखें हमें देखती रहती है। तो हम ऐसा करें। अगर गुरु जी से हमने आपसे एक बात बोली थी कि वास्तविकता में अपन आचार्य भगवान की भक्ति पर भगवान बनने की बात कर रहे हैं, तो दो बातें मैंने आपसे करी थी, इसको याद रखना। प्रतिदिन पूज्य गुरुदेव का अर्घ चढ़ाना अगर उनके प्रति आस्था है, और हो सके तो एक माला उनके नाम की कर लेना, तो लगेगा कि वास्तविकता में आपने आचार्य भक्ति करी हैगी। और आचार्य भक्ति वो तभी कहलाएगी जब अंदर से अहोभाव और आदर भाव से आप करते हो। उन्हें कभी, मैं आपको बताऊं, उनके इतने सारे गुण हैं, और वो गुण इसलिए भी रहते थे कि मुझे सब देख रहे हैं। आप माने बहुत ही प्रतिकूलता वाली बात हुई हो तो अलग बात है, लेकिन सामान्य से कभी भी उनको दिन में हमने सोते नहीं देखा। बहुत ही अति प्रतिकूलता वाली परिस्थिति की बात रेवती रेंज आदमी, मतलब जो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं है, और शरीर से उठने की ताकत नहीं है, और बैठने के उस समय की स्थिति की बात अलग कह सकता हूँ मैं। उसमें भी पूरी सामर्थ्य के साथ आपको बताएं, डोंगरगढ़ में जब तक उनसे बनता रहा तब तक प्रवचन करने गए। बिल्कुल अब लग रहा है कि अब मेरी से हिम्मत नहीं हो रही, तब उन्होंने समय सागर जी से कहा, क्योंकि 10 लक्षण थे उस समय। 10 लक्षण के समय तीव्र कर्म का उदय, बहुत तेज बुखार था, पूरा शरीर जल रहा है, बिल्कुल बन नहीं रहा, आंखें खुल नहीं रही। तब उन्होंने कहा अब मुझसे नहीं बन रहा है, तो समय सागर जी को बुलाया कि अब आप जाओ तत्वार सूत्र का अध्ययन कराओ। मतलब वो कभी भी उस समय भी देखो, वो दिन में कभी सोए, रात्रि में मतलब लेटे नहीं है वो, कि कहीं अपने शरीर को थोड़ा बहुत आराम दे। आपने देखा हम लोग तो टिक जाते हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव के जीवन को उठाकर देखना, कभी टिके नहीं है वो। कभी भी उनको देखना आप, बिल्कुल स्ट्रेट होकर सीधी रीढ़ नीचे, गर्दन नीचे रहेगी। डॉक्टर आए थे और डॉक्टरों ने एक बात बोल दी, यहाँ पर एक मतलब गुठली जैसी हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा उससे दर्द होता था उनको। तो जब दर्द होता था तो डॉक्टरों ने एक ही बात बोली, बोले आप ये जो नीचे मुंह करके बैठे रहते हो, आपको ये नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से जो है आपका ये दर्द बढ़ता जा रहा है और तकलीफ और बढ़ेगी। आप थोड़ा सा इसमें अपने आप में परिवर्तन लाएं और थोड़ा ऊपर मुंह करके बैठ रहे हैं। तो आचार्य ने कहा मेरी तो आदत हो गई है, मुझे क्या करूं, ऊपर देखता हूं तो पूरी दुनिया दिखती है, और नीचे देखता हूं तो अपने आप को देख लेता हूं मैं। अब वो दर्द हो चाहे जो हो, मेरे तो संस्कार पड़े नीचे मुंह करके करने के, तो नीचे ही मुंह करके हमेशा वो रहते थे। इतनी तकलीफ होती थी, हम जानते थे उनको गर्दन में कितनी तकलीफ होती थी, लेकिन फिर भी नहीं, यानी नहीं। और यहाँ तक कि वही आदत, वही संस्कार पूज्य मुनिवर आचार्यवर, अभिनव आचार्यवर समय सागर जी के अंदर थे। दिन की बात है, बिहार हुआ, जबलपुर से बिल्कुल, और आगे तक गए हम लोग। तो आगे तक गए तो एक श्रावक साथ चल रहा था, मतलब हम आजू बाजू में 2 महाराज और 7, अब थोड़ा आगे फिर पीछे, लेकिन आचार्य श्री जी जो है उसी श्रावक को याद किए। तो बोले वो उनसे काम है। आचार्य श्री जी वो 2.5 घंटे आपके साथ तो चल रहे थे, थोड़े बाजू में थे, एक महाराज जी थे। अच्छा साथ चल रहे थे क्या वो? मैंने कहा और क्या? अच्छा हमने तो ध्यान ही नहीं दिया। ए भगवान, मतलब सोचो विचार करो, 2.5 घंटे तक उन्होंने ऊपर निगाह उठा के नहीं देखी, पूरा बिहार चलता रहा, और बाजू में कौन चल रहा है वो देखा, उन्हीं से काम था और उन्हीं से बात करनी थी। मैंने कहा चाची अभी देखता हूँ, बुला के लाता हूँ उनको, मैं बाहर जाता हूँ। बोले हाँ हाँ वो जरूरी था, मैं देख लेता तो रास्ते में ही बात कर लेता, मेरी निगाह नहीं पड़ी उन पर। फिर बुला के लाया तो मुझे लगा कि वास्तविकता में ये होती है चर्या। इसको कहते हैं कि वहाँ हम पूरे एकदम संलिग्नता से 4 हाथ जमीन जैसे देखकर चलना चाहिए। वैसे जो आचार्य भगवान को सोच पर भी जाते देखा, तो सोच पर जैसे दोपहर में जाते हैं तो छोटा पास में स्थान हो, तो आचार्य जी कहते दूरे गूढ़े
समय सार मूलाचार की गाथा वो बताते थे। आचार्य श्री से हम कहते थे दोपहर में अगर शौच आदि कभी जाना पड़ता था उपवास आदि में उनको, तो हम कहे आचार्य श्री ये यहीं पास कहाँ इतनी दूर 2.5 किलोमीटर, फिर क्लास भी लेना है, फिर आप वहाँ इतनी धूप है गर्मी है आप जाते हो, फिर एकदम सीधे क्लास लेना पड़ता है, एग्जर्शन बढ़ जाता है, ये पास वाले स्थान भी तो है। तो आचार्य श्री कहते दूरे गूढ़े, और फिर बोले मैं जाऊँगा तो सब जाएंगे, मैं जाऊँगा तो सब जाएंगे। तो देखो कितना अपने शरीर को कष्ट पहुंचा देंगे वो सिर्फ सबके लिए। ये कहलाते आचारवान। बोले प्रासुक स्थान होना चाहिए, दूरे होना चाहिए, गूढ़े होना चाहिए, अच्छा बड़ा होना चाहिए, मूलाचार का हम कब पालन करेंगे। तो ये सब बातें जो है स्वयं को खुद को करना पड़ेगी, तभी सब पाल पाते हैं, तभी सब वैसे बन पाते हैं। काश उनकी जैसी वो सब कुछ चर्या हो, तब उनके से आचारवान हम बन पाएंगे, नहीं तो हम तो सोचते रह जाएंगे। तब भी उनके से आचारवान, आचार मतलब क्या, क्रिया करना, क्रिया करके सिखाना, बोल के नहीं सिखाना, करके सिखाना, करके आप सिखाओगे तभी वो सब सीखते चले जाएंगे। और मैं हमेशा एक ही बात आपसे बोलता हूँ, आप घर के छोटे सदस्य हो, लेकिन ध्यान रखना आप कुछ पुण्य लेके आए हो, और कुछ पुण्य लेके आए हो तो कोई ना कोई आपको आइडियल जरूर मानता होगा, कोई ना कोई आपका फॉलोवर ज़रूर होगा, कोई ना कोई तो आपको देखकर सीखने वाला होगा ही होगा। ऐसा कोई भी समझ लेना, यहाँ पर एक भी जीव नहीं, एक भी आत्मा, ऐसा एक भी जो है व्यक्तित्व नहीं बैठा होगा जिसे कोई देखकर सीखे ना। महाराज जी हमारा क्या, आपको देख के तो सीखेंगे नहीं, आपके साथ भी आपके भी फॉलोवर्स हैं। अपने पुण्य पर विश्वास तो करो, कोई ना कोई तो आपसे भी प्रभावित होगा ही होगा। ऐसा पुण्य आप लेके आए हो, इतना खराब पुण्य नहीं कि आपसे कोई प्रभावित नहीं हो, तो आपसे कोई प्रभावित होगा तो आपको देखकर आपके प्रभाव में आप जैसा करोगे वो वैसा करेगा। तो इसलिए जो है आचार्य श्री के प्रभाव में तो पूरी दुनिया थी, इसलिए वो करके बताते थे। दूसरा गुण आचार्य भगवान का क्या है, तीर्थंकर बनना है। तो आधारवान गुरुओं की करो भक्ति। आधारवान गुरु मतलब क्या, बड़ा ही मार्मिक ये बिंदु है। आधारवान मतलब जो संघ के लिए आधार दें, अपने पास आने वाले सबको संग्रह और अनुग्रह में कुशल हो, वो कहलाते हैं आधारवान। वो अपने शिष्य को समय आने पर संभाल लेते हैं और मोक्ष मार्ग से विचलित नहीं होते, ये कहलाते हैं आधारवान। साधक के जीवन में कर्म का तीव्र उदय आने पर परिणामों में शीतलता आ जाती है, स्वयं को वो कमजोर महसूस करने लगता है, तब वो सहारा देते हैं, ये कहलाते हैं आधारवान। उसे लगता है कि अब मेरे आगे मुझसे चला नहीं जाएगा, वो हार जाता है जीवन में, ऐसे समय में आचार्य भगवान सहारा देते हैं, ये कहलाते हैं आधारवान। उसके परिणामों की जब संभाल करते हैं, उसे एहसास करा देते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, ये कहलाता है आधारवान। शिष्य को आधार मिल जाता है, आश्रय मिल जाता है और वो संभल जाता है, और कुछ नहीं, सिर्फ आधार चाहिए, आश्रय चाहिए। जब आश्रय और आधार मिल जाता है तो सब बिल्कुल अपने आप वो संभल जाता है। वे खड़े होने के लिए जमीन देते हैं, पैर नहीं देते हैं। पैर तो अपने पैरों पर ही खड़ा होना है, हमें होना चाहिए, और होते भी हैं, समझ रहे आप। वे खड़े होने के लिए जमीन देते हैं, पैर नहीं देते। खड़े तो अपने पैरों पर हमें स्वयं ही होना है और होना ही चाहिए, और वो अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाते हैं कि तुम्हें अपने पैरों पर कैसे खड़े होना है। वे चलने के लिए सहारा देते हैं, साथ होने का एहसास देते हैं, लेकिन चलना तो साधक को स्वयं को पड़ता है, और वो उस रास्ते को बताते हैं किस प्रकार से हमें चलना चाहिए। हमारे गुरुदेव इतने बड़े संघ के नायक थे, उनका हर शिष्य यही सोचता था कि उनकी कृपा हमारे ऊपर है, हमें सोचना ही क्या है, जब वो हैं तो हमें क्या सोचना। ये कहलाते हैं आधारवान, जिनके आधार के माध्यम से वो सब शिष्य लोग अपना जीवन चलाते हैं। जो आधारवान गुरु होता है उनका संग हमेशा उनके द्वारा नियंत्रित रहता है, बिल्कुल उनके ही आदेश से वो पूरा शब्द सा पालन कर रहता है, वो कहलाते हैं आधारवान। उनकी बात में वो दम होता है, जो हर व्यक्तित्व उनकी बात को मानने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। इतने सारे साधु हैं आज, आप देखना उनकी आज्ञा में समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, क्षमा सागर, जो पुराने साधुओं को, सुधा सागर जी, सबको आप उठाकर देख लो, पुराना इतिहास, लेकिन सब के सब पूज्य गुरुदेव के प्रति समर्पित रहे। क्यों? क्योंकि वो आधारवान थे,
आधारवान वे होते हैं जो कहते हैं मैं तुम्हारा करता नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ दायित्व का निर्वाह कर रहा हूँ। मैं तुम्हें यदि लगता है मुझसे तुम्हें कुछ मिल रहा है तो मुझे स्वीकारो, नहीं तो तुम स्वतंत्र भी हो। मुझे अपना जबरदस्ती आधारवान बनना है, लेकिन परंतु उनके बिना किसी का वजूद नहीं था, क्योंकि वो तो कल्प वृक्ष के समान उनकी छाया में जाना ही पड़ेगा आपको। जैसे कल्प वृक्ष के बिना जीवन नहीं चल सकता है, वैसे पूज्य गुरुदेव के बिना सच मानना हम सबका जीवन नहीं चल सकता था, और ना चला है और ना आगे चलेगा। जीवन तक, आखिरी दम तक उनके उन गुणों का गुणगान करते हम रह जाएंगे, तब कहीं जाकर थोड़े बहुत हमारे कर्मों की निर्जरा और विशुद्धि बढ़ेगी। आधारवान आचार्य कौन होते हैं? वो आधारवान आचार्य जो होते हैं वो उपगुण और स्थितिकरण गुण विशेष रूप से होता है। वो देखते हैं शिष्य को और संभाल लेते हैं, ढकते हैं दोषों को और स्थितिकरण में तत्पर रहते हैं किस प्रकार से इसका भला हो। आधारवान आचार्य हमेशा अपने जीवन काल में अनेक अनेक समाधियां कराते हैं, अनेक अनेक आत्माओं का कल्याण कराते हैं। मुझे याद है वो दृश्य नेमावर का। नेमावर में एक वकील साहब जो बहुत गुरुदेव से जुड़े हुए थे, बुंदेलखंड में प्रवेश किया था, तभी से दोनों पति पत्नी वकील साहब और उनकी धर्मपत्नी जुड़ी हुई थी। और शारीरिक क्षमता जब ऐसी हो गई तब वो पूज्य गुरुदेव के पास आए, और गुरुदेव के पास आए, समाधि की मांग करी, और आचार्य भगवान निश्चित रूप से जिनकी भक्ति, जिनका समर्पण होता है, उनके लिए हमेशा समय देते आए हैं। ये तो मैंने देखा है कि वकील साहब का समर्पण बहुत था, और समर्पण के साथ आचार्य श्री ने कहा ठीक है। तो अब स्थिति ये थी कि उनसे सब बनता था, लेकिन वो पास नहीं कर पाते थे, वो पास नहीं होता था। तो आचार्य श्री मतलब उन्होंने ये कहा, आचार्य श्री समाधि तो करना है लेकिन भूखे नहीं रहते बनता, आप वो मुझे बताओ क्या उद्बोधन होता था। सच कह रहा हूँ, अगर आपको वो जो वकील साहब का उद्बोधन नेमावर में भैया जी लोगों ने लिखा है, एक एक दिन का उद्बोधन ऐसा था, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन बाद तो ऐसी स्थिति बन गई, 1 उपवास 2 उपवास 3 उपवास 4 उपवास गुरुदेव ने करा दी। कितने सारे उपवासों के माध्यम से गुरुदेव ने उनकी वो बहुत अच्छे से समाधि कराई, और ऐसा उद्बोधन वो देते थे, और वो भी कहते थे आप ही मेरे सब कुछ हो, आपके बिना मेरा कोई जीवन नहीं है, आप जैसा जैसा कहोगे मैं वैसा, आप जैसा जैसा कहोगे मैं वैसा वैसा करता चला जाऊंगा, मैं अपनी इच्छा को कुछ नहीं बताऊंगा। एक वकील होकर भी, समझदार होकर भी, अनेक लोगों को जिसने अपने जीवन में चलाया है, लेकिन वो गुरु चरणों में आके समर्पित हो गए, बोले नहीं जैसा आप कहोगे मैं तो वैसा करता चले जाऊँगा। ये आधारवान गुरु होते हैं। शिष्यों को भी अपने गुरु पर पूरा विश्वास होता है कि हम गुरु जो बोल रहे हैं हमें वो करते चले जाना है। और आचार्य भगवान आधारवान का मात्र शिष्यों के लिए नहीं, आचार्य श्री जी ने आधारवान स्तंभ समाज के लिए भी बने, सामाजिक कल्याण की हर गतिविधि से अपनी आपको जोड़ के रखा। देखो आप उठाकर देख लो, आचार्य भगवान का वो आधारवान कार्य, पूर्ण आयु जैसा वो प्रकल्प, जिसमें आज हजारों लाखों लोग अब लाभान्वित होंगे। क्यों? आयुर्वेद से होंगे, शुद्ध औषधि के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ करेंगे। वो आज कल बच्ची परसों एक बालिका आई थी, उन्होंने बताया कि 400 बच्चे हो गए पूर्ण आयु में। धीरे धीरे बच्चे चलते चले जाएंगे। मतलब सोचो, हजारों बच्चे आयुर्वेद से निकलकर और आयुर्वेद को पढ़कर उस शुद्ध औषध को बांटेंगे। पहले आचार्य भगवान ने भाग्योदय की संरचना करी सागर में, लेकिन आचार्य श्री को लगा कि भाग्योदय में एलोपैथी वाला मामला है, अशुद्ध औषधि वाला मामला है, और ऐसा बहुत मतलब ऐसा लगता है कि उसमें दोष ज़्यादा लगता है। तब से ही उनके मन में प्रकल्प था। और किसी एक विद्वान ने भी ऐसी कुछ बात बोल दी। जब ऐसी बात बोल दी तो उस बात को लग तो गई थी, बहुत समय से वो विचार में थे कि मुझे आयुर्वेद पे काम करना है, आयुर्वेद पे काम करना है, बड़े बड़े वैद्यों से। जब मैं आचार्य श्री की एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ कि अब उनका वो गुण सीखना, कितना अच्छा वो गुण था। मतलब मैं करीब से रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कि आचार्य श्री जी ने मतलब ऐसे तो कभी वैद्य को दिखाया नहीं, हम खूब बोलते थे और वैद्यों को नहीं दिखाते थे वो, लेकिन अंत में हमने देखा खूब वैद्यों को बड़े इंटरेस्ट से आधा घंटा बात करते थे, 1 घंटा बात करते थे, उनको ज़बरदस्ती अपनी नाड़ी दिखाते थे, देखो देखो देखो, मानना कुछ नहीं है लेकिन पूरा ऑब्जर्व लेते थे। हम आखिरी में जब उनने पूर्ण आयु की जो है प्रकल्पना सबके सामने रखी, तब कहीं ट्यूबलाइट जागी कि ये 3-4 साल से 5 साल से वैद्यों से इतना समय क्यों दे रहे हैं। न डॉक्टर वैद्य को समय नहीं देते थे वो, अब इतना समय क्यों दे रहे हैं, क्यों उनसे बात कर रहे हैं, क्यों समझ रहे हैं नाड़ी क्या होता है, वात क्या होता है, पित्त कौन कौन से ग्रंथ होते हैं। 1-1 घंटा
बात कर रहे हैं वेद्यों से। अब समझो कितनी बड़ी भूमिका थी कि मुझे एक आयुर्वेद संस्थान खोलना है, अभी उनके गर्भ में है वो बात, किसी को बताई नहीं है उनने, ना हम आजू बाजू में घूम रहे हैं उनके 24 घंटे, हमको नहीं पता कि इनके गर्भ में इनके क्या है, लेकिन समय देते थे तो हमें ऐसा लगता था आजकल आचार्य श्री कितनी जल्दी सहज रूप से नाड़ी अपने हाथ आगे कर देते हैं। बस वो सिर्फ चेक करते थे कि वेद में कितनी ताकत है और वेद में कितना दम है, और पूरा ऑब्जर्वेशन करते थे, और ऑब्जर्वेशन करने के बाद फिर अंत में जब वो वहाँ पहुँचा और फिर उसके बाद क्लियर हुआ कि गुरुदेव की भावना है कि पूर्ण आयु खोलना है और पूर्ण आयु के लिए व्यवस्थित करना है। ये एक वो होता है कि वो कोई भी कार्य करते थे उसमें हेतु होता था, और हेतु में अपना कुछ नहीं, सिर्फ पर कल्याण का भाव, ये कहलाता है आचार्य भगवान का गुण। ये कहलाता है कि हम अपने लिए अपना इलाज, हमारा अपने कोई नाड़ी नहीं दिखाना, उन्हें दिखाना था, और ना दिखाने के बाद भी कुछ जो उनने बोला है वो आज तक कभी लिया उनने, लेकिन परीक्षण, और फिर सबके बीच में बताते थे कि देखो वो वैद्य, उनका अनुभव पूछते थे, आप अपने अनुभव बताओ, आपने कौन से ऐसे उपचार किए हैं, आपके पास ऐसा कौन सी औषधि आपके किस प्रकार के ये हैं जो आप लोगों के बीच में आए थे। अयोध्या प्रसाद जी राजनगर वाले, वही वृद्ध वेद, आचार्य श्री उनको बहुत ज़्यादा लाइक करते थे, और जब गुरुदेव करते थे तो निश्चित फिर हमारे भी बहुत करीबी हो गए थे वो खजुराहो में, वो बहुत हमारे भी करीबी हो गए थे, और बहुत उनसे, तो उनके पास ऐसे हैं पुराने, वो खुद अपने हाथ से बनाते हैं। तो आचार्य श्री ने कहा था इनसे मिलो, इनसे जुड़ो और इनके नुस्खे लो, इनके पास वो चीज़ है जो किसी के पास नहीं है। मतलब आचार्य श्री ने सब अनुभव किया होगा, तब तो अयोध्या प्रसाद जी से लेने को, उनसे जुड़ने को बोला, बहुत सारे बच्चों को सीखने को बोला। तो ये गुरुदेव हर कार्य उनका बहुत ऐसा होता था जिसमें कहना चाहिए कि कार्य की सिद्धि होती तभी वो अपना समय देते थे, नहीं तो नहीं देते थे। आज उन गौशालाओं को देख लो, ये एक आधारवान कार्य पूज्य गुरुदेव का, हजारों गौशालाएं, हजारों तो नहीं सैकड़ों कह सकते हैं, उन सैकड़ों गौशालाओं में हजारों लाखों पशु आज अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी रहे हैं। इतने सारे पशुओं के लिए आचार्य श्री ने क्या किया, बहुत बड़ा अभयदान प्रदान कर दिया। और गौशालाओं में जो सबसे बड़ा पूज्य गुरुदेव ने जो बीड़ा उठाया था, और जो सोचते हैं वो करके बताते हैं, 108 पेज का वो पूरा निर्णय जब आया, क्योंकि वहाँ पर सरकार ने एक ये दे दिया था कि जो वृद्ध पशु हैं उन वृद्ध पशुओं को मारा जा सकता है, वो जो है वो उपयोगी नहीं, निरुपयोगी है। उस विषय को लेकर एक के जैन ब्रह्मचारी जी दिल्ली वाले, उनको लगा रखा था, और उन्होंने लड़ा, और लड़ने के बाद गुरुदेव के आशीर्वाद से अंत में लोहाटी जी जो वकील साहब थे, मतलब जज साहब थे, उन्होंने जो है वो निर्णय दिया कि नहीं, पशु निरुपयोगी नहीं है, आखिरी तक भी उपयोगी, उनको इस प्रकार से मारा नहीं जा सकता है। अब मैं आपको वो उस वक्त का सीन बताता हूँ जिस समय वो जब निर्णय आया था, उस निर्णय को बीना बारा में हम लोग थे, हम मुनि बन चुके थे, उस समय वो निर्णय आया था, तो मैंने उतना प्रसन्न कभी नहीं देखा उनको, जितना प्रसन्न वो तब थे। उनको लग रहा था कि मैंने मेरे जीवन में सब कुछ पा लिया। जैसे कुछ मिलता है ना एक छोटे से बालक को, वो चाहता और मिल जाता तो कैसे चेहरे पे प्रसन्नता रहती है, बिल्कुल ऐसी प्रसन्नता थी। और ऐसे दहाड़ के प्रवचन पूज्य गुरुदेव ने उस दिन करे थे, सब मिल गया उनको। अब सोचो, विचार करो, उन पशुओं के लिए उन्होंने विचार किया, उन्होंने पूरी मेहनत भी करी, पूरे से लगे भी रहे, और वो निर्णय भी आ गया। और निर्णय आने के बाद 108 पेज का वो पूरा निर्णय था, उस निर्णय को लेकर प्रसन्नता का वो अनुभव कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने दूसरों के लिए अपना जीवन, ये आधारवान कार्य हो गया है। आज युगों तक वो एक निर्णय हमारे पास आ गया कि नहीं तो अगर मान लीजिए वृद्ध पशु हो गया है, वो काटने की पूरी ये ले जा सकते थे, लेकिन नहीं, उसको उन्होंने कह दिया कि नहीं, वृद्ध हुआ है इसका मतलब निरुपयोगी नहीं है, निरुपयोगी पशु भी काम का है, उसको उन्होंने सिद्ध करके सब लोगों के बीच में बता दिया। ऐसे गौशाला, हिंदी का ले लो आप, वो हिंदी के क्षेत्र में भी आप देख लो पूज्य गुरुदेव ने क्या नहीं किया। अंग्रेजी के माध्यम से हमारे पूरे संस्कार समाप्त होते चले जा रहे थे, लेकिन गुरुदेव ने वो हिम्मत के करके हिंदी का बीड़ा उठाया, हिंदी का बिगुल बजाया, और सब लोगों के बीच में हिंदी बात रखी। और सबसे ज़्यादा अगर कोई विरोधी था तो मैं था। आज तक संघ में बहुत सारे महाराज अगर होंगे तो वो मेरी बात को आचार्य श्री ने पकड़ लिया था, और मैंने सिर्फ इतना सा कहा था, आचार्य श्री जी आपने जैसे ही हिंदी माध्यम किया है, बड़े घराने के बच्चे जो हैं वो निकलते चले जा रहे हैं, तो उन्होंने मेरा बड़ा घराना बस पकड़ लिया। तो इतना टांटिंग हुआ मेरे साथ, इतनी बार बड़े घराने वाले चले जाते, बस उसी बात को ले लेके बार बार आचार्य श्री जी बोलते थे। जैसे बड़ा घराना आता था सब लोग मेरी तरफ देखते थे,
और हम नीचे मुँह कर लेते थे, क्या करें, निकल गया गलती से। हम नेमावर से बिहार की खारदा में रुके थे, और खारदा में आचार्य श्री जी के पास दोपहर में बैठे थे, और वहीं हमारी चर्चा हो गई, और हमने बिल्कुल अंग्रेजी माध्यम का खुलेआम विरोध किया, और अच्छा विरोध किया। 15 मिनट तक हम उसके विरोध में बोलते रहे, ऐसा होगा वैसा होगा, आगे हमें इंजीनियरिंग करना है तो हमें इंजीनियरिंग नहीं मिलेगी, डॉक्टर करना है डॉक्टर नहीं मिलेगी, अंग्रेजी के माध्यम से क्या पूरा विश्व अंग्रेजी के माध्यम से, और आप अंग्रेजी के विरोध में हैं, ये कोई तरीका नहीं, पूरे बच्चे जा रहे हैं, इतनी अच्छी प्रतिभा स्थली थी वो समाप्त तो होते चले जा रही है, आगे सब पूरा भविष्य खत्म हो जाएगा। जितना बोल सकते थे सब बोल दिया, और अंत में उन्होंने सब तो नहीं पकड़ा, लेकिन एक बात पकड़ ली सिर्फ, कि बड़े बड़े घर के बच्चे, और निकल रहे थे, जो था वो सही था, मैं गुरुजी से छुपाता नहीं हूँ, जो था वो बोल देता था, खुली बात है ये। तो मैंने बोल दिया बड़े बड़े घर के बच्चे, मैंने नाम भी दे दिए 2-4, मैंने आचार्य ये देख लो इनके बच्चे निकल गए, ये देख लो इनके बच्चे निकल गए, बस आचार्य ने उसको पकड़ लिया। लेकिन वो इतना ज़्यादा हमने उसमें बोला, उसके बावजूद भी आचार्य जो है हतोत्साहित नहीं हुए कि सब लोग, अच्छा मैं नहीं और भी लोगों ने किया, वहाँ की पूरी दीदी आई थी, नीरज दीदी मेरे सामने बोल रही थी, आचार्य को समझाओ ये निर्णय गलत है, सबने समझाया, लेकिन नहीं, मुझे हिंदी को ही, मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूँ, पर अंग्रेजी माध्यम का विरोधी हूँ। अंग्रेजी सीखिए, आप अंग्रेजी सीखना चाहिए, सीखने का विरोधी नहीं, लेकिन अंग्रेजी माध्यम नहीं होना चाहिए, माध्यम हिंदी ही होना चाहिए, आचार्य का कहना ये था, और उसी को लगे रहे। और देखो आज प्रतिभा स्थली अच्छे से बढ़िया, कहीं कोई वो नहीं है, अच्छे से हिंदी माध्यम से चल रही है, उनके ही बच्चे आपके अंग्रेजी माध्यम के बच्चों से अच्छा अंग्रेजी बोल ले रहे हैं। तो ये पूज्य गुरुदेव की परिचर्या, गुरुदेव की सोच थी। अभी तो और भी बहुत सारी बातें आचार्य भगवान के विषय में, आधारवान के विषय में बनाना है, और अपना समय हो गया है। पूज्य गुरुदेव के ये 8 गुण जो हमें आचार्य भगवान के हैं वो आपसे आगे करेंगे, समय हो गया है। आचार्य भगवान का संस्मरण ही चल रहा है, हालांकि फिर भी संस्मरण चलते हुए भी अपनी बात जो चल रही हैगी वो कौन सी चल रही हैगी, कहाँ की, हरपिस की वो बात चल रही है। और अपनी बात 20 जुलाई 19 जुलाई के दिन जो है वो सब लोगों ने मना किया उपवास मत करना। 20 जुलाई को जब परिस्थिति बनी तो आचार्य भगवान ने, जब बहुत बुखार था, पवित्र सागर जी से कहा आपको उपवास नहीं करना है। तो जब आपको उपवास नहीं करना है तो सब पूरे संघ के साधुओं ने कहा आपको भी उपवास नहीं करना है। तो आचार्य ने कहा हाँ देखते हैं। सब लोग सोचे आचार्य मान जाएंगे, लेकिन सभी लोगों को बुलाकर उन्होंने बोला हाँ भाई हमारा उपवास है, जिसको जिसको उठना है वो उठ सकता है। क्योंकि सबने बोला आप जो है हम तो सब करेंगे, तो भैया जिसको आहार पे उठना है उठ सकता है। हाँ पवित्र सागर जी को तो बुला के ही मना कर दिया कि आपको तो आहार करना है, आपको बहुत बुखार है। तो इस प्रकार से हुआ, सभी लोग लगे रहे। और फिर दोपहर पर प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम में पहली बार उस समय इतने 11-11 लाख की बोलियां कलश की गई, और वो बोलियां प्रमोद जी आदि और बाहर के मेरठ आदि के लोगों ने ली। प्रवचन हुए, 2 घंटे प्रोग्राम चला। आचार्य श्री पैर को सीधे करे, उस 2 घंटे उस प्रोग्राम में बैठे रहे। और उसमें योग सागर जी, उत्तम सागर जी, सुमति सागर जी ने बेले से चतुर्मास की स्थापना करी। और हुआ ये, शाम होती है और आचार्य श्री की वेदना बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब पूरे में वही वापस से तहलका मचा, आचार्य श्री से बिल्कुल सहन नहीं हो रहा, बहुत जलन हुई, बहुत दर्द हो रहा। फ़ोन लगाया जयपुर वैद्य जी को, तो वैद्य जी ने एक ही बात बोली, अब औषधि नहीं ली है, परसों भी नहीं ली है, कल जो है वो ठीक है और आज भी नहीं लिए, औषधि नहीं लिए तो सहन तो करना पड़ेगा बोले। और बोले दर्द, बोले हमने पहले कहा निशाचर है ये, जैसे जैसे रात बढ़ेगी तकलीफ वैसे वैसे बढ़ती चली जाएगी, इसलिए विकल्प नहीं करो। अगर तकलीफ बढ़ रही है तो बढ़ने दो, वो अपने से बढ़ेगी, उसका कोई इलाज नहीं, आप तो बस विशुद्धि बढ़ाओ। और आचार्य से उस तकलीफ में पूरी रात सोए नहीं। अब अगले दिन क्या होता है, 21 जुलाई की बात कल करेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्वोपलब्धि शिशो के सिद्धि चिंता हमड़िम चिंतित वजदाने त्वाम बंदमान अश्य ममास्तु देवी।